हेलो बच्चा लोग, मैं हूं तरुणी वर्मा फ्रॉम वीएन कोचिंग क्लासेस और ऑपरेशंस रिसर्च की सीरीज में हम कवर कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड की भी हम दोनों अप्रोच कवर कर चुके हैं, बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड। लीस्ट कॉस्ट मेथड कवर कर चुके हैं, अनबैलेंस्ड बैलेंस दोनों अप्रोच, और वैम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का भी हम बैलेंस्ड अप्रोच कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब हम आज वाले लेक्चर में कवर करेंगे वैम का अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड है अगर आपकी मैट्रिक्स, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप हमारा होता है कि हमें डिमांड और सप्लाई को देखना है कि इक्वल है या नहीं। इक्वल है तो ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करना, बट अगर इक्वल नहीं है तो हम इसको इक्वल करेंगे। ठीक है, देख लेते हैं। सप्लाई 150, 175 एंड 275। ठीक है, इनका टोटल आ गया 600। ठीक, 200, 100, 350, इनका टोटल आ गया 650। मैट्रिक्स तो हमारी अनबैलेंस्ड है, अब हम इसको बैलेंस करनी पड़ेगी। और इस वाले मैट्रिक्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास सप्लाई कम है ना, ठीक है, डिमांड ज्यादा है, तो सप्लाई को कवर करने के लिए हम इसमें डमी रो ऐड करेंगे या डमी कॉलम। डमी रो, हम इस वाली मैट्रिक्स में डमी रो मतलब 0 0 वाली रो ऐड करेंगे, जिससे हमारी सप्लाई और डिमांड इक्वल हो जाए। चलिए ऐड करते हैं। ठीक है गाइस, 0 0 0, टोटल 650। डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पे? 50 का। ठीक है गाइस, क्लियर है आपको कि हमारी अगर मैट्रिक्स अनबैलेंस्ड है तो हम इसको बैलेंस कैसे करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं कि इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वैम वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले पेनाल्टी निकालनी पड़ती है, रो की भी और कॉलम की भी, मतलब सप्लाई की साइड की भी और डिमांड की साइड की भी। चलिए पेनल्टी निकालते हैं। पेनल्टी 1 जी, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जो लीस्ट नंबर है, जो सबसे छोटा नंबर है, और सेकंड लीस्ट मतलब नेक्स्ट लीस्ट। ठीक है, यहाँ पे इस वाली रो में सबसे छोटा, सप्लाई को ऐड नहीं करेंगे हम, इस वाली रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 6, उससे बड़ा 8, 8 में से 6 गया, कितने बचे? 2। ठीक है, नेक्स्ट लीस्ट नंबर है 7, सेकंड लीस्ट 11, तो 11 में से 7 गए, कितने बचे? 4। इस वाले रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 4, इससे बड़ा 5, मतलब लीस्ट और सेकंड लीस्ट। 5 में से 4 गया 1। ऐसे ही यहां पे निकालेंगे हम पेनाल्टी। इस वाली रो में सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 0, और इससे बड़ा 4। डिफरेंस कितने का आ गया? 4 का। नेक्स्ट इस वाली रो में भी सबसे छोटा नंबर 0 होगा, और सेकंड लीस्ट 5। डिफरेंस कितने का आ गया? 5 का। इस वाले में भी सबसे छोटा, सबसे लीस्ट 0, सेकंड लीस्ट 10, तो हमारी पेनल्टी आएगी यहाँ पे 10। अब देख लेते हैं कि इस वाली पेनल्टी में से और इस वाली पेनल्टी में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है। हाईएस्ट नंबर है इसमें 10, तो हम इस वाले कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। अब इस वाले कॉलम में देखते हैं कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। सबसे छोटा नंबर हमारे पास 0 है। ठीक है, 0 है, तो हम यहीं पे अलॉटमेंट करेंगे। डिमांड है हमारी 350, सप्लाई है हमारी 50, तो डिमांड में से हम सप्लाई माइनस करेंगे। अलॉटमेंट क्या 50 का होगा? 50 में से 50 गया है, 0 बचा। अब 350 में से 50 गए 300। ठीक है गाइस, अब हमारी ये वाली रो
हो जाएगी कैंसिल। ठीक है गाइस, अब हमें पेनल्टी दोबारा निकालनी है। इसमें से तो पेनल्टी हमारी 2 ही रहेगी, इसमें 4, इसमें 1। ठीक है, रो में पेनल्टी जी, लीस्ट नंबर कौन सा है 4, सेकंड लीस्ट कौन सा है 6, 6 में से 4 गए, कितने बचे 2। लीस्ट नंबर 5, सेकंड लीस्ट 8 में से 5 गए, कितने बचे 3। ठीक है, लीस्ट नंबर 10, सेकंड लीस्ट 11 में से 10 गए, कितने बचे 1। ठीक है गाइस, अब हम देखते हैं इसमें जो हमारे पास पेनल्टी आई है, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर है हमारे पास 4, तो हम इस वाले रो को सिलेक्ट कर लेंगे। अब इस वाले रो में जो छोटा नंबर होगा, जो लीस्ट नंबर होगा, अलॉटमेंट वहां पे होगा। ये छोटा है, अलॉटमेंट यहाँ पर होगा। सप्लाई हमारी 175 की है, डिमांड हमारी 200 की है। 175 हमने कर दी अलॉट, और यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर आ गया 25। ये वाली रो भी कैंसिल। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं, हमें आगे फिर पेनल्टी निकालनी है। इसमें लीस्ट नंबर 6, सेकंड लीस्ट 8, पेनल्टी 2, ये वाली रो तो कट ही चुकी है। नेक्स्ट लीस्ट नंबर 4, सेकंड लीस्ट 5, 1 आ गया। यहाँ पे देख लेते पेनल्टी, ठीक है। लिस्ट नंबर 4, सेकंड लिस्ट के आप तो 2 ही नंबर्स रह गए, और उसमें से माइनस करते चले जाएंगे। 6 में से 4 गया 2, 8 में से 5 गया 3, और 12 में से 10 गया 2। इस वाली और इस वाली पेनल्टी में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है 3। ठीक है, तो अलॉटमेंट इस वाली कॉलम में होगा। इस वाले कॉलम में छोटा नंबर लीस्ट नंबर कौन सा है 5, तो अलॉटमेंट इधर करेंगे हम। 275 सप्लाई है, 100 हमारी डिमांड है, तो यहाँ पे डिमांड लिखी जाएगी। छोटा नंबर डिमांड का है ना, डिमांड लिखी जाएगी। ये हो गया 0 और ये हो गया हमारा 175, और इसी के साथ हमारा ये वाला कॉलम भी हो गया कैंसिल। ठीक है गाइस, अब आगे देखते हैं पेनल्टी 4। जी, 2 ही नंबर्स बचे हैं, इधर 10 है इधर 6 है। 10 में से 6 गया, पेनल्टी क्या है हमारी 4। इधर 12 है 4 है, 12 में से 4 गया 8 बचे। इधर पेनल्टी 4, 6 है 4, पेनल्टी 2। ये वाली कॉलम कैंसिल हो चुका है। इधर 12 इधर 10, पेनल्टी 2। अब इस वाली पेनल्टी में से और इस वाली पेनल्टी में से हाईएस्ट नंबर कौन सा है ये वाला, तो अलॉटमेंट हम यहाँ पर करेंगे इस वाली रो में। इस वाले रो में लीस्ट नंबर कौन सा है 4। ठीक है, अलॉटमेंट हम इधर करेंगे जी। तो डिमांड हमारी 25 है, सप्लाई है 175, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 25। ये हो गया 0 और ये इधर हो गया 150। हमारा ये वाला कॉलम भी कैंसिल हो गया। ठीक है गाइस, ठीक है, चाहे हम पेनल्टी निकाले या ना निकाले, बात तो फिर भी वही है। ठीक है, अलॉटमेंट दोनों में होना है। इधर आ गया 150, इधर आ गया 150, और ये 300 हमारा फुल कट हो गया। इसी के साथ हमारी ये वाली रो और ये वाली रो और ये कॉलम भी हो गया कैंसिल। ठीक है गाइस, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर होगा। नहीं है तो आप इसको दोबारा से एक बार देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कि इसकी हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे। देखिए, टोटल कॉस्ट, मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ
जी 100 इंटू 150 प्लस इसको लिख देंगे 7 इंटू 175 प्लस 4 इंटू 25 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 12 इंटू 150 प्लस 0 इंटू 50। ठीक है गाइस, और इसका आंसर आ जाएगा हमारा 5.25 आंसर। ठीक है गाइस, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक बार इसको देख लीजिए। तो ठीक है गाइस, अब देखते हैं कि हमारा आंसर डिजेनरिक है या नॉन डिजेनरिक है। ठीक है, नॉन डिजेनरिक होने के लिए यहाँ पे 2 कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन, हमारे अलॉटमेंट्स m प्लस n-1 कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। m क्या होता है? नंबर ऑफ रोज, और n नंबर ऑफ कॉलम। आइए काउंट करते हैं। 1 2 3 4। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 4। नंबर ऑफ कॉलम्स 3 -1। अलॉटमेंट कितनी होनी चाहिए? 6। क्या 6 अलॉटमेंट्स है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। यस, हमारे पास 6 अलॉटमेंट्स है। नेक्स्ट, अलॉटमेंट्स हमारे इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है क्लोज पाथ नहीं बना होना चाहिए, जैसे मैंने आपको लीस्ट कॉस्ट मेथड के भी अनबैलेंस अप्रोच में बताया था। ठीक है, क्लोज पाथ क्या होता है कि अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो हम वापस घूमकर यहाँ पर आएंगे क्या, या नहीं आ पाएंगे। देखिए, जैसे यहाँ पे अलॉटमेंट है, एक अलॉटमेंट यहाँ पे है, हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, यहाँ से यहाँ चले जाएंगे, इधर भी चले जाएंगे, बट हम ऐसे वापस नहीं आ सकते, क्योंकि हमें इधर वापस आने के लिए इधर या फिर इधर एक अलॉटमेंट होना जरूरी है। ठीक है, हम किसी भी नंबर पे या किसी भी अलॉटमेंट पे स्टार्ट करेंगे तो हम वापस नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट अलॉटमेंट्स का मतलब होता है कि ये कोई भी क्लोज पाथ फॉर्म नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और हमने अब यहाँ पे देख लिया है कि नॉन डिजेनरेसी के लिए ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन, दोनों ही कंडीशन हमारे फुलफिल हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा आंसर है नॉन डिजेनरिक। इधर लिखूं, आइए इधर लिख देते हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो है नॉन डिजेनरिक। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।